Hi guys, welcome back to my channel is Zaya the Divine Tarot Guide 786। और जैसा कि आप मेरी एनर्जी से समझ चुके होंगे कि आज बहुत ही प्यारी सी रीडिंग आने वाली है। और हाँ, जिन्होंने कल वाली रीडिंग नहीं देखी है, जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने द बास्टर्ड थर्ड पार्टी को रिलेटेड बनाई है कि किस तरह से वो बास्टर्ड थर्ड पार्टी आप और आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपकी लव रिलेशनशिप में ताक लगा कर बैठा है या बैठी है, तो जा कर के जल्दी से उस वीडियो को पहले देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कितना वो थर्ड पार्टी वाला वीडियो आपसे रेजोनेट किया। और हाँ, आप करते हैं इस रीडिंग की बात जो मैं आज लेकर के आई हूँ फ्राइडे के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन, वीनस की एनर्जी यानी लव एनर्जी। सो हिंट तो मिल ही गया होगा कि आज इस रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके और उनके बीच की ट्रू करंट म्यूचुअल फीलिंग्स, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह की फीलिंग शेयर कर रहे हैं दिल ही दिल में, जिनको किसी ने तो बयां कर दिया है, बट कुछ लोग बहुत शर्मीले हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का इजहार आँखों ही आँखों से करना जानते हैं, शब्दों के लिहाज से वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सच अ गुड नोट पर, इतने ब्यूटीफुल नोट पर आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह की म्यूचुअल फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। और आगे जा कर के क्या एक दूसरे के प्रति कदम उठाने वाले हैं, क्या आपके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, क्या एक दूसरे के प्रति आप दोनों की छुपी हुई फीलिंग्स हैं, तो ये सारे ही टॉपिक्स आज मैं इस रीडिंग में कलेक्ट करने वाली हूँ। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने अपने पार्टनर का नाम लेकर के, अपने इष्ट का नाम लेकर के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज आपके प्यार के राज खुलने वाले हैं, वो मीठे मीठे राज जिनको आप सिर्फ महसूस करते हैं और आईने में अपनी शक्ल देखकर मुस्कुराते हो, उन्हें याद करके। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आज मैं 3 डेक यूज़ कर रही हूँ हिडन फीलिंग्स के लिए, आपके पार्टनर के और आपके नेक्स्ट एक्शंस के लिए, एंड करंट में आप दोनों का एक दूसरे को लेकर के क्या म्यूचुअल फीलिंग है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओहो, बड़ी जल्दी है। वाओ, टीनेजर्स को बड़ी जल्दी है इस रीडिंग को देखने की। नाउ माय डिवाइन प्लीज़ टू गाइड मी, मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो एक लव रिलेशनशिप्स में है, इनका इनके पार्टनर के प्रति और इनके पार्टनर का इनके प्रति, दोनों का सेम पेज पर एक दूसरे को लेकर के क्या म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं जो ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, पॉपअप होकर के आया है। बेशक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो। हाँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में आई थिंक ट्रायंगल चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ एक चुप्पी सी है कि आपको महसूस तो हो रहा है लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो। यस, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो और ये एक तरह की म्यूचुअल फीलिंग है। सो वो आपके बारे में सोचते होंगे, आप उनके बारे में सोचते होंगे। यहाँ पर मुझे एक तरह का ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं जो आपके दिमाग में है, ऐसा कुछ भी संभव सा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो आ रही है वो भी बहुत ब्यूटीफुल आ रही है। अभी मैं बताऊँगी सब, ठीक है। ओके, ठीक है जी, ओके जी, वेरी गुड। एक कार्ड और लो। ओके, 5 of Wands,
the Emperor, the King of Wands, the Page of Pentacle, the Page of Cups, the Two of Sword। ठीक है, देखो यहाँ पर लव एंगल जो आप लोगों का है वो चल तो बहुत अच्छा रहा है कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा था लव रिलेशनशिप में आप दोनों करंट टाइम पर क्या फीलिंग एक दूसरे को लेकर के एक्सचेंज कर रहे हो। सो यस, यहाँ पर थोड़ी सी 80% में अगर कहूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग्स आई हैं, बट 20% अगर मैं कहूँ तो कहीं कुछ रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। यस, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप आप लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आप लोग चाहते हो कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक रहें, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फ़ाइट कर रहे हो इस चीज़ को लेकर के। तो देखो, मैं इतना कहूँगी कि बेटर होगा कि झगड़ने के बजाय उन चीज़ों को सॉल्व करो। शक के बिनास पर रिश्ता नहीं रखा जाता है कि आप शक कर रहे हो, आपको डाउट हो रहा है। हाँ, मानती हूँ कि शक वहीं होता है जहाँ शक की गुंजाइश होती है ना। तो बेटर होगा कि आप दोनों के बीच में ये जो शक का जो कीड़ा आया है, 3 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ सॉर्ड का, इस कीड़े को मार भगाओ। आपस में बैठ के बातचीत करो, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपको ना उन पर डाउट हो रहा है और उनको आप पर डाउट हो रहा है। और ये सिचुएशन मुझे यंग कपल्स में दिख रही है ज़्यादा, मतलब कि जिनकी एज जो है अबव 18 से 25 के जो कपल है, 18 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक के जो कपल हैं, उनके बीच में मुझे ये ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको आपके साथ जो फ्रेंड सर्कल है या आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो को वर्कर हैं, जिनका आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है आपके साथ, तो आपके जो लव पार्टनर हैं वो आप दोनों की बॉन्डिंग को देख करके कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, उनको डाउट सा हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा बहुत हो सकता हो मिस्टेक आपने भी करी हो कि व्हाट्सएप पे रात में चैट वैट कर लिया हो, जो उन्होंने देख लिया हो, और मे भी हो सकता हो कि वो इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड ना हो, या वो ना रही हो इतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड कि उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएँ। तो इट्स योर ड्यूटी कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, और ये शक का कीड़ा ना ज़्यादा दिनों तक मत चलने देना। मेरा कहने का मतलब ये है, छोटी सी ही तकरार है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस एक दूसरे को लेकर के ना अगर मैं कहूँ तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की लाइफ साइकिल जो है वो पूरी तरह से अलग है। आपकी लाइफ साइकिल अलग है, उनकी लाइफ साइकिल अलग है। आप अगर एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो तो वो इंट्रोवर्ट हो सकती हैं। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो तो वो एक्सट्रोवर्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को समझ पाने में प्रॉब्लम हो रही है, और अंदर ही अंदर आप एक दूसरे को लेकर के डाउट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये कार्ड आप जिस तरह से देख रहे हो कि लेडी बाथ ले रही है, एंड वहाँ पर भी उसको मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटली ओवरलोडेड है। इस वजह से ये जो है बाथ सॉल्ट थेरेपी के लिए बैठी हुई है यहाँ पर, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। सो ये कार्ड ये दिखाता है कि ये एक तरीके की ना खुद की पकाई हुई सोच है, जिसके चलते आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिव इश्यूज़ आ रहे हैं। तो बेटर होगा कि इस चीज़ को बढ़ने के बजाय इस चीज़ को रिजॉल्व कर लो। अच्छा, अब चलते हैं आगे। कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिंदास चल रही है। जो मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, जो मैरिड कपल्स यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, मैरिड अनमैरिड सबके लिए, बट मैं सबकी सिचुएशंस के हिसाब से ये रीडिंग लूँगी। जो मैरिड कपल्स हैं उनका तो रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी अभी हो सकता हो नई नई शादी हुई हो, जनवरी फरवरी के माह में 2 महीने पहले, तो बहुत अच्छी एक हनीमून पीरियड आप लोग एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार भरी, एक होता है ना प्यार भरा समय व्यतीत करना, उस तरह की सिचुएशन चल रही है। और कुछ लोगों के लिए रिसेंटली अभी 2 महीने पहले ही उनको उनका सच्चा प्यार मिला है, उनको उनका न्यू लव मिला है, जहाँ पर आप दोनों के एक दूसरे के ऊपर बिलीफ आ रहा है कि यार ही और शी इज़ द वन जिसके साथ मैं आगे जा कर के शादी करूँगा या करूँगी, है ना। ये शादी का कार्ड आ रहा है नीचे ही। और आगे जाकर अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के जो आपके जो मेल पार्टनर हैं, ठीक है,
नो मैटर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके जो मेल पार्टनर हैं वो आपके साथ एक यहाँ पर लव फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा वो ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये हस्बैंड भी हो सकते हैं और ये वो कमिटेड पार्टनर भी हो सकता है जो अपनी बंदी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता, द वन वुमेन मैन। सो ये पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, रोमांटिक सॉन्ग्स पर गाने मतलब रोमांटिक ट्रैक पर डांस करना चाहते हो और गाना गाने चाहते हो एक दूसरे के लिए, ढलती हुई शाम में बीच एरिया पर 2 ड्रिंक्स के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो और ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फीलिंग आ रही है एक दूसरे के साथ। मे भी हो सकता हो कि आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पजल्स चल रही हो, तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो या बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा अपना क्वालिटी टाइम डिस्टर्ब हो रहा हो। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ये चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए मिले ताकि मैं इनके साथ और ये मेरे साथ थोड़ा बाहर घूमें, कैंडल लाइट डिनर पर जाएं, है ना। और अगर तो प्रपोज़ नहीं किया है, मार्क माई वर्ड, जो अनमैरिड है और अभी रिलेशनशिप चल रहा है और शादी वाला प्रपोज़ल नहीं आया है, विल यू मैरी मी। सो आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा है दिमाग में कि अब वो बहुत ही जल्द इस जुलाई के रोमांटिक मंथ में, बहुत जल्द विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर अंदर, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, सो विद इन अ वीक तो मैं कहूँगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए विद इन अ वीक वाली सिचुएशन भी मुझे दिख रही है कि अभी अभी आपके पार्टनर्स ने आपको प्रपोज़ किया है शादी के लिए, वो आपको किसी कैंडल लाइट डिनर पर लेकर के गए होंगे या आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा जहाँ पर उन्होंने अपनी सॉलिड फीलिंग्स को बयां किया है और आपने उनको यस किया है। और दूसरी तरफ जो पार्टनर्स हैं जहाँ आपके पार्टनर्स आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कैंडल लाइट डिनर पर जाना चाहते हैं जहाँ आप और वो एक साथ हों रोमांटिक कपल्स की तरह, हाथों में हाथ डालकर रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हुए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, एक होता है ना कि एक रोमांटिक इरा का लुफ्त उठाते हुए और अपने दिल की बात बयां करना। आपके पार्टनर इस तरह के माहौल को क्रिएट करके आपको शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर तो आप मैरिड पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, सो यस, योर हस्बैंड इज़ बीइंग मोर एंड मोर एनर्जेटिक ओवर टू यू, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं इस वक्त और वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो आपको एक कडल थेरेपी वो आपके साथ एक कडल थेरेपी चाहते हैं, आपके साथ एक मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है, मैरिड कपल्स के लिए। सो इस तरह की और आप भी उनके साथ यही सेम चीज़ चाह रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है द हर्मिट का एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर अभी अभी एक करिस्मेटिक और कॉन्फिडेंट लव की एंट्री हुई है जहाँ आपने बहुत ज़्यादा इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किए हैं अपने इस प्रेम को लेकर के। आपका हो सकता हो आपका कुछ समय पहले किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपके साथ छल किया हो और उस टाइम आप बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा बिखर गए एंड अगेन फिर आपने अपने आप पर काम करके, अपने आप से सेल्फ लव करके इस पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। सी दिस वुमन, अपने आप पर काम करके, अपने आप से सेल्फ लव दिखा करके इस पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया है और ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ चुके हैं। और बहुत से लोगों के लिए ये पार्टनर एक बिज़नेस पर्सन होंगे जो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं और बिज़नेस वुमेन भी हो सकती हैं। और एक आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। आप दोनों को अपने दोनों के बीच में एक करिस्मेटिक अपने दोनों के बीच में ना एक करिस्मेटिक लव की फीलिंग आती है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, है ना, या ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली। और फिर कभी कभी सोचते होंगे कि यार जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, अगर वो ब्रेकअप नहीं होता तो मैं कुछ अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता या नहीं लाती और मैं पुनः एक अच्छे लव को यूनिवर्स में मैनिफेस्ट नहीं करता और मुझे ये पार्टनर नहीं मिलता, ठीक है। तो अब आगे जब गाड़ी आपकी चलती है रोमांस की, तो यहाँ पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा वाओ, ओहो, यहाँ पर जो यंग कपल्स हैं वो एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड।
आपकी पर्सनैलिटी, आपका फिगर, आपका ऑरा, हाँ, मतलब वो आपके जो लव पार्टनर हैं, आपके लव पार्टनर आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा, आपकी फिगरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करते हैं। दे वांट टू गेट सम टाइम विद यू, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाला टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देख रहे हो जिस तरह से ये स्ट्रॉबेरी अपने पार्टनर को खिला रही है, अंडरस्टूड है ना ये वाली फीलिंग। सो इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप उनके साथ महसूस कर रहे हैं, वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं। ओवरऑल अभी आप लोगों का लव रिलेशनशिप, आप दोनों की लव बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक चल रही है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लव मैं देख रही हूँ, ऑब्सेस्ड लव देख रही हूँ। चाहे वो यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी जो टीनेजर्स हैं, और 25 के बाद के लोगों की बात करूँ तो वहाँ पर भी मैं एक मैग्नेटिज़म देख रही हूँ आप दोनों की लव में, जो एक दूसरे को खींच रहा है ना। और क्यों ना खींचे, क्योंकि आप उनके दिल की रानी हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप उनके दिल की रानी हैं, आप उनकी महबूबा हैं, या वो आपके दिल के राजा हैं। सी दिस पेज ऑफ कप्स, उनको आपसे बातें करना अच्छा लगता है, उनको आपको व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजना, आपके स्टेटस देखना, आपके इंस्टाग्राम पर आपकी वीडियोस को लाइक करना, आपकी रील्स को लाइक करना, हर वक्त आपको देखते रहना, आपकी फ़ोटो को गेज़ करना। मतलब बहुत ही ज़्यादा फीलिंगफुल पर्सन है आपको लेकर के इस वक्त, और अपने दिल की रानी बना करके रखा हुआ है। देख रहे हो किस तरह से ये हार्ट बुके पर ये लेडी रिलैक्स कर रही है, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, जस्ट लाइक अ क्वीन। सो मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए है कि ये जो पर्सन अब आपकी लाइफ में है, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, और बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर के रिस्पेक्टफुल पर्सन है, फीलिंगफुल पर्सन है, और सेम फील आप भी उनको लेकर के मतलब फीलिंग है आपको लेकर के, और उनकी आपको लेकर के सेम फीलिंग है आपके लिए। वो आपके दिल के राजा हैं, जो आपका ख़याल रखते हैं, आपका हर वक्त आपके बारे में सोचना, पल पल पर आपसे बात करने के बहाने ढूंढना, आपको मैसेजेस करना, है ना, और आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना। आपके मामले में हमेशा वो अपने दिल की सुनते हैं, ठीक है, और उनके लिए आपका प्यार एक डेयरिंग लव है कि आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके का प्यार करते हैं वो आपसे और आप उनसे। तो बहुत ही प्यारी रीडिंग है, और मुझे पता है कि बहुत से लोगों के चेहरों पर ना एक 32 टीथ्स वाली स्माइल आने वाली है, जिसको बोलते हैं बत्तीसी दिखाना। आगे के जो कार्ड्स आ रहे हैं, विचेस की द हाई प्रिस्टेस एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड। सो यहाँ पर बहुत से लोगों के जो लव पार्टनर है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेडक्टिव पर्सनालिटी हो, आपको देखकर वो सेड्यूस हो जाते हैं, मस्मराइज़ हो जाते हैं। और सेम चीज़ आपको भी लगती है जब अपने पर्सन की आप बॉडी देखते हो, या उनकी पर्सनालिटी को देखते हो, या उनके साथ जब आप बात करते हैं, नया नया रिलेशनशिप है, तब भी ये चीज़ें मैच करेंगी। मैरिड कपल्स हो तभी भी ये चीज़ हो रही है कि वो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और आप भी उनके साथ इन्वॉल्व होने के बहाने ढूंढते हैं। छोटी मोटी आप लोगों की प्यार भरी चीज़ें चलती रहती हैं दिन भर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ मुझे एक गाना याद आ रहा है यहाँ पर इस चाँद को देखते हुए, कि शायद जब वो आपको देखते होंगे तो उनके दिमाग में, उनके जहन में ये गाना चलता होगा, चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, क्या तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो बिल्कुल चाँद सी महबूबा, मतलब आप उनके लिए ना एक डिवाइन लव है, और वो आपके लिए डिवाइन लव है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी देते हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा बंदिशों वाला हो, बहुत ज़्यादा डाउट वाला हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ सेम पेज पर आते हो। कई बार आप देखो,
लव रिलेशनशिप में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट डजंट मीन कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं आते हो। और ये जो रीडिंग आ रही है ना, ये सेम पेज वाली रीडिंग आ रही है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिखी, बट 80% रीडिंग इज़ पॉजिटिव। सो बहुत प्यारी रीडिंग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड देखो, द सन का कार्ड आया है एंड द एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो जो मैरिड हैं बहुत जल्द उनको अपनी शादी में एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जहाँ पर आप प्लान कर रहे हो और तैयारियां भी चल रही हैं। और इसीलिए इतना सेडक्टिव, करिस्मेटिक, मैग्नेटिज्म वाला प्यार मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। क्योंकि हो सकता हो कि आप लोग बेबी बर्थ की तैयारी कर रहे हो कि चलो यार अब प्रिपेयर करते हैं मूड को। और अभी कुछ लोगों के लिए अभी शादी हुई है तो आप लोग अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहे हो, है ना। और कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं। और बहुत जल्द आपके जो मेल पार्टनर है वो आपको बहुत जल्द प्रपोज करने वाले हैं शादी के लिए। वो आपसे कहने वाले हैं, विल यू मैरी मी, यू आर द वन। या आप उनको बोलोगे या वो आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। और आगे जा कर के ये रिश्ता और भी, द सन का कार्ड एक चीज़ और बताता है कि आगे जा कर के ये रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा जहाँ कुछ टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका रिश्ता मैरिड अनमैरिड बहुत लंबा जाने वाला है। कहीं से कहीं तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड पार्टनर हैं आप दोनों, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट वर्दी हैं। ऑनेस्ट फीलिंग है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। इसी तरह से अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर ऑनेस्टली बनाए रखिए। अब देखेंगे कि आप दोनों की हिडन लव फीलिंग एक दूसरे को लेकर के क्या है वो छुपे हुए भावनाएं जो आप एक दूसरे से बयां करना चाहते हैं। देखो, फर्स्ट आया है जो इस सिचुएशन से कनेक्ट करेगा, जहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ सॉर्ड की मैंने बात की थी कि आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वुड नॉट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ना 3 ऑफ सॉर्ड की एंड 4 ऑफ सॉर्ड की, कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे थे, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 20% रीडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब मुझे दिख रही है, कि मे भी हो सकता हो कि वो आपकी कंपनी से थोड़ा बहुत, आप उनकी कंपनी से या वो आपकी कंपनी से थोड़ा बहुत ओवर थिंक कर रहे हों और थोड़े बहुत डाउट चल रहे हों आप लोगों के ऊपर। सो इस टाइम और आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो रहे हों, तो यहाँ पर झगड़े अभी सॉल्व मुझे थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी हिडन फीलिंग है कि उनके ईगो की वजह से वो अभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि मे भी हो सकता हो कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो या उनको बहुत ज़्यादा बंदिश में रखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ी कम करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शक करोगे, जितना ज़्यादा उन पर बंदिशें लगाओगे, उनका ये ईगो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा शक कम करो, जिससे कि उनका ईगो शटर डाउन हो और उनको अपनी गलती का एहसास हो। आग को पानी ही बुझाता है, आग को आग भड़काती है। तो अगर किसी पर्सन को उसकी गलतियों का एहसास कराना है तो ठंडे होकर के काम माइंड से उससे बात करो, बजाय उस पर फिंगर पॉइंट करने की। तो आपकी ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं और हिडन फीलिंग्स दिखाइए। ओके, I love you, you love me, I love you so much, I can't forget the pain given by you। ओके, क्या बात है। अगेन इसी सिचुएशन के लिए आया है। सो ये आपसे कह तो रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं। मैंने बोला था ना कि यहाँ पर इश्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ शक वाला है, कि वो डाउट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व है कहीं या आप इन्वॉल्व हो कहीं, है ना। सिर्फ़ और सिर्फ शक हो रहा है और वो पर्सन चीख के कह रहा है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं वो पेन नहीं भूल पा रहा हूँ जो तुम मुझे बार बार दे रहे हो या दे रही हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है, बजाय उसको बिगाड़ने की, ठीक है। और हिडन फीलिंग्स दिखाइए डिवाइन।
ओके, यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर विच बॉट स्टैंड्स इन अवर रिलेशनशिप। एक 2-3 कार्ड्स और लेती हूँ, फिर कनेक्ट करके दिखाऊंगी, ठीक है। अरे अरे अरे, I hate you like I love you, I hate you like I love you. I still want you to be my love forever. आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपसे ही प्यार करते हैं, करते थे और करते रहेंगे हमेशा, हमेशा के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है कि आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। तो आपके पार्टनर आपसे अपोलोजाइज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी गलती है, बट मुझसे यहाँ ऐसे रूठे रूठे मत रहो। आज के बाद ऐसी चीज़ें मेरे से नहीं होंगी, तुम मेरे से ये चीज़ें नहीं सुनोगे। कभी कभी उनको लगता है कि आपका और उनका प्यार बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, इसीलिए इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ माई लव, आई स्टिल मिस यू। कभी कभी उनको लगता है कि यार तुम ना बहुत ज़्यादा मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। कभी कभी हो जाता है ना प्यार में कि बहुत ज़्यादा ही मतलब फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो थोड़ा सा ना उसको आपके पार्टनर को कि ये हिडन फीलिंग है कि थोड़ा सा ना उनको फॉर ग्रांटेड मत लो, वरना बात जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। ये हिडन फीलिंग्स होती हैं बाबा, ये कही जाने वाली फीलिंग्स नहीं होती हैं, ये छुपे हुए राज होते हैं, ये रेड फ्लैग्स होते हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिससे आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो उसको नेगेटिव उसमें मत लेना, इसको पॉजिटिव उसमें लेना कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, जो वो आपसे बोल तो नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको रेड फ्लैग ज़रूर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ कुछ कभी कभी हरकतें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना बंद करो यार। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। आई हाय, बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है क्या अपने पार्टनर को? कह रहा है कि भाई, कह रही है या कह रहा है कि बाबा मैं तुम्हारे को खुशियाँ देने के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी हर्ट करना भी नहीं चाहता था। ओप्स, इतना खतरनाक वाला बाउंस बैक। आगे की जो हिडन फीलिंग्स आ रही है, लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने बोला था ना कि मैरिड कपल्स के लिए आगे जाकर के आप लोग हो सकता हो बच्चे प्लान कर रहे हो, या अभी अभी नई नई शादी हुई है तो एक दूसरे के प्रति जो हिडन फीलिंग्स है कि चलो इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा करिस्मेटिक बनाते हैं। अभी अभी अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया है कि विल यू मैरी मी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो वहाँ भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ये हिडन फीलिंग शेयर कर रहे हो कि अब हमें इस रिश्ते को एक नए पायदान पर लेकर के जाना है, एक नए आयाम पर लेकर के जाना है, जिससे इसकी बाउंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आई थिंक इतने मैसेजेस इनफ हैं। ओके, सो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड मत लो यार, वो भी इंसान है, उसको भी तकलीफ़ होती है, ठीक है। और अगर क्या 20% लोगों की लाइफ में थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, सो उनसे झगड़ो मत। अगर उनसे झगड़ोगे तो वो कह रहे हैं कि बाबा मुझसे अगर झगड़ोगे तो मैं अपनी मिस्टेक्स मुझे पता है, लेकिन अगर मेरे से झगड़ते रहोगे तो मैं नहीं सुनने वाला। मेरे से प्यार से हैंडल करो, मेरे को पता है मेरी मिस्टेक्स क्या है, मेरे से अच्छे से बात करोगे तो मैं सारी चीज़ें मान जाऊँगा या मान जाऊँगी। अगर मेरे से एटीट्यूड दिखा करके करोगे, हाँ यार हो गई गलती
पता है मुझे, मैंने कर दिया उसको मैसेज या मैंने कर दी उसको कॉल, चला गया मैं उसके साथ शॉपिंग पर या चली गई मैं उसके साथ शॉपिंग पर। इतना बड़ा क्या बवाल बनाने की ज़रूरत है, इतना बड़ा क्या इशू क्रिएट करने की ज़रूरत है? साथ में बैठ के सॉल्व भी तो कर सकते थे या कर सकती थी। दोस्तों को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा फटकार मारने की क्या ज़रूरत थी, है ना? इस तरह की जो फीलिंग्स हैं ये मतलब आ रही हैं। अब हम देखेंगे तो थोड़ा सा काम डाउन होकर के चलो। बाकी लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं। अब हम देखेंगे कि अच्छा ओके, ये वाला जो डेक है ना, इसमें मैं नंबर्स दे रही हूँ, नंबर 1 नंबर 2, ठीक? नंबर 1 नंबर 2 स्टेप्स, आपके पार्टनर का आपको लेकर के अगला कदम क्या होने वाला है। जल्दी से नंबर 1 चूज़ करो, नंबर 1 नंबर 2। जानना चाहते हो कि आपके लव पार्टनर का, मैरिड अनमैरिड, आपके पार्टनर का आपको लेकर के नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नंबर चूज़ करो फटाफट, नंबर 1 और नंबर 2, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन से नंबर को चूज़ किया था और कितना रेजोनेट किया है। चलिए, नंबर 1 वालों के लिए बताइए डिवाइन कि इनके पार्टनर का इनको लेकर के नेक्स्ट स्टेप क्या है। इंटेंसिटी, they are coming towards you, yes। कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, या वो खुद आने वाले हैं बात करने के लिए या कोई प्रपोज़ल सामने से रखने के लिए। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एक स्टेप अप होने वाला है नंबर 1 वालों के लिए, ठीक है? अब आते हैं नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया, कि इनके लव पार्टनर की तरफ से इनके प्रति क्या नेक्स्ट स्टेप है। डिवाइन प्लीज़ बताएं। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है नंबर 2 वालों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर आर्कना का कार्ड है। एक तरह से आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में चेंज होने वाला है। मैं एक कार्ड और लूँगी समझ के लिए, यस, वो आपको और भी ज़्यादा समझने की तरफ आने वाले हैं। और हो सकता हो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। और मे भी हो सकता हो कि बहुत जल्द आप दोनों के रिलेशनशिप में एक और थर्ड पर्सन आ जाए, यानी कि आपका बेबी, ठीक है? आप लोग बेबी प्लान करने वाले हो। और अगर तो ऐसा नहीं है तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाला है, जो एक ग्रोथ पकड़ने वाला है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों की शादी हो रखी है तो आपके पार्टनर उस नए रिलेशनशिप को, उस शादीशुदा रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बारे में एक स्टेप अप लेने वाले हैं। अगर आपका शादीशुदा रिश्ता पुराना हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर आपको लेकर के सपोर्टिव नेचर में आते हुए दिख रहे हैं, आपको वेल सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको और भी ज़्यादा समझना चाहते हैं। नंबर 1 का जिन्होंने चूज़ किया था उनके पार्टनर के लिए कार्ड आया है इंटेंसिटी का, यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो नंबर 1 वालों के लिए आपके पार्टनर जो है स्टेप अप लेकर के तो आ ही रहे हैं। दोनों के लिए बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स आए हैं, स्टेप अप लेकर के आ रहे हैं। मे भी हो सकता हो कि आप दोनों के आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव उसमें आ जाओ। बहुत जल्द आप लोगों के पार्टनर आपसे बात करने आ रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उनको हो सकता हो ये रियलाइज़ हो गया हो कि यार बदलते काम की वजह से या एक्सेसिव ऑफ वर्क की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिवेट हो रहे हैं और वो आपके साथ एक सेक्सुअल टाइमिंग चाहते हैं जहाँ पर वो आपको महसूस कर सके, बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। सो ये नंबर 1 वालों के लिए था और ये नंबर 2 वालों के लिए था। दोनों के लिए पॉजिटिविटी आई है, दोनों के लिए स्टेप अप आए हैं, खुश हो जाइए। सो ये थी रीडिंग आपके पार्टनर का और आप
को लेकर के और आपका आपके पार्टनर को लेकर के करंट फीलिंग स्टेटस क्या है, क्या हिडन फीलिंग्स हैं और किस तरह का स्टेप आपके पार्टनर आपको लेकर के लेने वाले हैं। सो पाइल जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था, पूरी इंटेंसिटी की तरफ, पूरी इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, सिडक्टिव भी हो सकते हैं और सेक्सुअली भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक स्टेप अप करना चाहते हैं। और जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया था, सो यहाँ पर मैरिड पर्सन्स के लिए जिनकी नई नई शादी है, वो बच्चे की प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। जिनकी शादी ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है, वहाँ आपके पार्टनर आपको समझना शुरू करेंगे, आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। जो अनमैरिड है वो बहुत जल्द आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। विद इन नवंबर तक वो आपको प्रपोज़ कर देंगे शादी के लिए। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, हिट कर गया है कि यू आर द वन, यू आर द स्पेशल वन। और अगर आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत तकरार चल रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये कार्ड को अगर मैं आगे रख दूं और इस कार्ड को अगर मैं पीछे रख दूं, तो बहुत जल्द वो आपसे मिलने आ रहे हैं और सारी चीज़ों को सॉल्व करके अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। सो ये था नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए अब रीडिंग में क्लोज़ कर रही हूँ। आई होप ये रीडिंग बहुत 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 प्यारी लगी हो आपको, क्योंकि इसमें आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स के राज खुले हैं, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कितना रेजोनेट किया, शेयर ज़रूर करना अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप शोरिंग योर लव, कीप शोरिंग योर सपोर्ट ऑन मी, ऑन माई चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल टैरो सेशंस विद मी, सो देन प्लीज़ 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 पिंग मी। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मैंने आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको वहाँ पर दिया है। अगर आप मुझसे टैरो सेशन पर्सनली चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेंसीज़ होंगी। सो आपको सबसे पहले अपना नाम, अपनी जगह का नाम और अपनी क्यूरी को वहाँ पर टाइप करना होगा एंड आफ्टर इट हम आपको असिस्ट करेंगे। ओके, सो ये है प्रोसीजर मुझसे टैरो कंसल्टेंसीज़ लेने का। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और इसी तरह से प्यार करते रहिए अपने पार्टनर को और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहिए, क्योंकि ये जुलाई मंथ है, द मंथ ऑफ लव, द मंथ ऑफ रोमांस। जाइए भीगी भीगी सड़कों पर अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डालकर भुट्टा खाते हुए जाइए, जिसको बोलते हैं कॉर्न, है ना। ये जो बरसात के मौसम में भुट्टा लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत पसंद होता है, जिसको बोलते हैं मकई, कॉर्न, है ना। तो आइसक्रीम हुआ या कॉर्न हुआ, इस टाइम पे बड़ा मज़ा आता है खाने में, ख़ास करके जब बारिश होती है। तो लुत्फ़ उठाइए इस मौसम का, रोमांटिक हुई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हो रोमांटिक हो, रोमांस में डूबे रहो, एक दूसरे की आंखों में डूबे रहो और एक रंच मात्र हवा भी मत घुसने दो अपने दोनों के बीच में। ओके, सो प्यार करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय।